में धोनी के नाम पर एक महिला से उसका बच्चा छीन लिया गया। बुर्के वाली एक महिला ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पैसा और घर देने का झांसा देकर महिला से उसका मासूम बच्चा ले लिया, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटी। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद पूरे मामले पर पुलिस के अब भी हाथ खाली है। ये तस्वीर थोड़ी पुरानी है, लेकिन इस महिला के लिए ये तस्वीर ही उसकी जिंदगी है, क्योंकि इसमें उसके छोटे बेटे की तस्वीर है जो महज 1.5 साल का है। लेकिन ठगों की कुदृष्टि इस पर पड़ गई और उन्होंने इस महिला को झांसे में लेकर बच्चे को ठग लिया। इससे बताया गया कि धोनी गरीब लोगों को 5,000 रुपए और मकान दे रहे हैं। पूरी बात महिला के मुंह से ही सुनिए। मेरे बड़ी बेटी मोमो खा रहा था, दोनों भाई बहन, वो बोला 5,000 दे रहा गरीब को, धोनी और घर दे रहा है। चल तुम्हें को पता नहीं है? हम बोले दीदी हमें पता नहीं। हम इसको भी बोले हम अभी नहीं जाएंगे, अभी मांगने पंडाल में बैठेंगे करके। बोले चलो अभी 3 बजे से 8 बजे तक मिलेगा पैसा बोला। तो हमको गाड़ी में लेकर आया, जो छोड़ दिया। फिर बाद पुलिस का जाने के लेकर आया और बिस्कुट दिया हमको खाने के लिए, को क्रीम बिस्कुट फाड़ के खाया, हम भी बच्चों को खिलाए। अब बोले ये घर में देगा पैसा। ऊपर देखो, ऊपर देखते रह गया। बच्चा कहने से लेकर भागा, औरत अब बाइक को लेके आने से भागा है। ठग महिला को इस मकान के पास लेकर आए थे। इसे धोनी का घर बताया था। कहा गया था कि इस घर के अंदर धोनी बैठे हुए हैं। महिला के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो कचरा चुनकर और भीख मांगकर गुजारा करती है। इस मामले में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 दिन में ये हो गया, 22 तारीख का घटना है, अभी तक कोई इसमें विकल्प नहीं मिला सर। ये गरीब लोग है, मांगता खाता है और कूड़ा कबाड़ी चुनता है। इन पर दया आया, इसलिए हम भी थाना में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मिल जाए इसका बच्चा। इस घटना को आज 4 दिन हो गए। घटना को सुनकर हर कोई हैरान है। महिला और उसका पूरा परिवार परेशान है, लेकिन पुलिस का रवैया इस मामले में ढुलमुल बना हुआ है। रांची से इमरान की रिपोर्ट। देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ और भी जानकारी के लिए रांची से संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए, धोनी के नाम पर 5,000 रुपए देने के नाम पर ये बच्चा चोरी कर लिया गया और ऐसे में अब तक ये 3 दिन बीत चुके हैं। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है इस पूरे मामले पर? चलिए वापस एक बार अपने संवाददाता इमरान से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 4 दिन जो है वो बीत चुके हैं। पुलिस के पास ये पूरा मामला पहुंच चुका है और धोखाधड़ी का ये पूरा मामला, जिस तरीके से पीड़िता ने खुद अपने बयान में बताया कि क्या कुछ इसके साथ हुई, इसने पूरी आप बीती बताई और ऐसे में स्थानीय लोग भी उसके साथ हैं और पुलिस के सामने आवेदन भी दिया गया है। और पुलिस क्या कुछ कर रही है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बेहोशी के हालत में उसका बच्चा जो है वो छीना गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही बच्चा है जिसकी चोरी हुई है और किस तरीके से ठगों ने उसके बच्चों को ठगा और पुलिस क्या कुछ कर रही है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि शायद ये एक वो ऐसा मामला है जो हम तक पहुंच सका, लेकिन शायद कई ऐसे और भी मामले होंगे जिसके सामने लाना मुश्किल होता है, जिसको सामने लाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि गरीबों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी करना, उनके बच्चों को पैसे की लालच देकर, आवास की लालच देकर उनके साथ ठगी करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इन सवालों के साथ कह सकते हैं कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब भी खाली है, कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगी है और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर और चलिए वापस से अपने संवाददाता रांची से इमरान की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इमरान, धोनी के नाम पर ये ठगी की गई। कहा गया गरीब को कि 5,000 रुपए मिल रहे हैं, आवास मिल रहे हैं, आप अपने बच्चे को लेकर जाइए। इमरान, सवाल ये है कि शायद ये वो पहला मामला है जो हम तक पहुंच पाया, ऐसे कई मामले होते होंगे और ये 4 दिन बीत चुके हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी बेशक सवाल उठ रहे हैं। इमरान,
देखिए बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह का यह पूरा मामला है महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर, जो कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं, और जिस तरह से उसके नाम का सहारा लिया गया ठगों के द्वारा, ठगों ने नाम का सहारा लेते हुए उस महिला को उसके बच्चे के साथ एक अनजान व्यक्ति के घर तक लेके गया और बताया गया कि उस घर के मालिक जो है महेंद्र सिंह धोनी है, वो जब बाहर निकलेंगे तो उसे ना सिर्फ 5,000 रुपये दिए जाएंगे बल्कि उनके साथ साथ उस बेघर को घर भी दिया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ, इसी भरोसे के साथ महिला जो है वो उस घर तक पहुंचती है, उन दोनों ठगों के साथ उस जगह पे पहुंचती है। और उसके बाद जो महिला ठग होती है वो बच्चे को अपने गोद में लेकर के बिस्किट खिलाने के नाम पर बच्चे को लेकर के साइड चली जाती है और फिर वहां से वह फरार हो जाती है। और जो दूसरे व्यक्ति जो था, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था, वो व्यक्ति वहां पर जैसे ही महिला गायब होती है वो भी अपना मोटरसाइकिल लेकर के फरार हो जाता है। आनन फानन में पीड़ित मां अपनी बच्ची की खोजबीन को लेकर के लगातार प्रयास कर ही रही थी, खोजबीन कर रही थी, लेकिन जब कुछ अच्छा पता नहीं चल पाया तो रांची के अरगोड़ा थाने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। लेकिन पुलिस ने भी महिला को यह समझा दिया कि किसी भी पत्रकार को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई सूचनाएं नहीं देनी है। अगर इससे आप अगर सूचनाएं किसी को देते हैं तो शायद आपके जो बच्चा है वो मिल नहीं पाएगा। जिसके बाद महिला ने कुछ दिनों तक अपनी जुबान जो है वो खामोश रखी, लेकिन जब इस पूरे मामले में 4 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ भी अता पता नहीं चल पाया, तब महिला ने अपने जान पहचान के एक व्यक्ति को संपर्क साधा। उस व्यक्ति ने पूरे मामले को लेकर के अरगोड़ा थाने के पुलिस डीएसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों से संपर्क साधा और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस फिर पूरे मामले में हरकत में आई और उसके बाद पुलिस ने कई जगहों से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपियों की पहचान में जुट गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुए हैं, बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के लिए चुनौती है कि वो महिला पुरुष, वो दंपति है या फिर वो युवा युवती जिसने बच्चे की चोरी की है, बच्चे को ठगा है, बच्चे को अपने साथ लेकर के फरार हुई है, उस तक पुलिस को पहुंचना बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि वो अज्ञात है, उनका ना ही नाम पता है, ना ही कोई व्यक्ति की पहचान है और न ही किसी तरह की कोई आपराधिक रिकॉर्ड। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती है कि आखिर कैसे इन दोनों ठगों से पुलिस पार पाएगी, क्योंकि बच्चे की खोजबीन में पुलिस ने पहले ही 4 दिन गवा चुके हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि पीड़ित मां को इंसाफ कब तक मिल पाता है, जिनके बच्चे 1.5 साल का वो बच्चा जो अपनी मां के बगैर उन लोगों के पास है, ना जाने किस हालात में। लेकिन जिस तरह से ठगों ने एक भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम का सहारा लिया, सीधी सादी महिला जो है लोभ में आ गई, प्रलोभन में आ गई और वो सीधे उस जगह पर पहुंच गई जहां से ठगों को फरार होना था। क्योंकि यह पूरा मामला राष्ट्रीय जो हरमू बाईपास की जो सड़क है उससे ठीक पीछे फल मंडी है, उसी जगह पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और सभी ठग जो हैं भागने में सफल रहे हैं। बिल्कुल देखिए मामले में पुलिस से कार्रवाई पास पहुंचा है। जाहिर सी बात है कि अगर कुछ समय लगे है लेकिन पुलिस तक ये मामला जरूर पहुंच चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और क्या कुछ जानकारियां जो है वो एकजुट कर सकती है और कहां तक पुलिस अपराधियों के पकड़ पर पहुंच सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए इमरान आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।